हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम तिवारी आप सभी का दी बैक बेंचर क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को शुरू करने जा रहा हूँ, जो आज के बाद हर रोज़ जो है, या आज से ही कहूँ तो आज से ही हर रोज़ जो है एक लेक्चर जो है इकोनॉमिक्स पे जाएगा, जो कि पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए पीटी प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को प्रिपेयर किए जाएंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वही उन्हीं चीज़ों को लेक्चर में इंक्लूड किया जाएगा। और ये खासकर जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे सारे लेक्चर्स रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताता चलूँ तो मैं पिछले 2 जेपीएससी से 7 to 10 और 11 to 13 जेपीएससी में पीटी मेंस और उसके बाद इंटरव्यू तक अपीयर किया है, और मुझे लगता है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को किस तरीके से आप टारगेट करें, अपने अंडरस्टैंडिंग्स को कैसे डेवलप करें, तो वो सारे चीज़ों पे मैं मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से मैं आपको दे सकता हूँ उन चीज़ों पे जो है कंटेंट्स को। तो मैं आज से ही यहाँ पे अपने बैक बेंचर्स क्लासेस पे आपको सारे कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, और काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेन्ड वे में जो है सारा चीज़ आपको दिया जाएगा, और इवन हैंडआउट्स भी कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इकोनॉमिक्स में एक्सेल करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, बैक बेंचर क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप इस बार कोड से या क्यूआर कोड से आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो पेपर 1 में, अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो पीटी में पेपर 1 में आपके इकोनॉमिक्स से क्या क्या पूछे जाते हैं उस चीज़ को पहले हम लोग देख लेंगे। देन हम फिर हम लोग जो मेंस का है सिलेबस उसको देखेंगे। तो पहला है, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, 4 क्वेश्चन होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज से, और 2 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से। फ्रेंड्स, जेपीएससी ने काफ़ी डिटेल्ड वे में वेटेज जो है टॉपिक वाइज दे दिया है, और जेपीएससी काफ़ी हद तक उसी ब्रैकेट में रह के क्वेश्चंस भी पूछती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये आप पीवाईक्यू के माध्यम से खुद भी जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में ही पेपर 1 में एक मिसलिनियस करके कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे भी कुछ इम्प्लीकेशंस जो हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट का ही होता है, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज वगैरह भी कुछ टॉपिक जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले हेडिंग्स में इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल की बात करें, यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 10 क्वेश्चन, मतलब 13 से 14 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आपसे 13 से 14 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कहाँ से? पीटी से, मतलब पीटी में पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंस में वही चीज़ पढ़ना है जो पीटी में पढ़ना है। जैसे पीटी में यहाँ पे देखेंगे आप, तो 3 हेडिंग्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। पहला है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रुप ए में इसका डिस्क्रिप्शन है पूरा। ग्रुप बी की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड
इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो इस हेडिंग्स में ग्रुप बी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात को मतलब कवर की गई है, और यहाँ पे जो है उसको डिकोड किया गया है, पूरे सिलेबस को अच्छे से दिया गया है। देन ग्रुप सी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर जो जो बात हमें पढ़ना है वो यहाँ पे डिकोड किया हुआ है। तो देखेंगे आप कि ग्रुप ए, बी और सी ये तीनों में डिवाइडेड है, और काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में डिवाइड किया गया है कैटेगराइज करके, जो यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको पढ़ना है तीन हेडिंग्स में, जैसे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो तीनों चीज़ को जो है मेंस में एक ब्रीफ करके दिया हुआ है। और लास्ट में ग्रुप डी पढ़ना होता है हमें इकोनॉमिक्स में, जो कि झारखंड से रिलेटेड होता है। इकोनॉमी ऑफ झारखंड, इट्स फीचर्स, इश्यूज, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। तो इसमें भी पांच टॉपिक में जो है इसको कवर किया गया है, पूरे झारखंड की इकोनॉमी को। तो ये सिलेबस के माध्यम से हम लोग देखेंगे भी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से अप्रोच हमें करना है। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए की बात करें, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, तो हमें पढ़ना है नेशनल इनकम। बिल्कुल हम लोग काफ़ी अच्छे से एकदम एक्सप्लेन्ड वे में जो है पढ़ेंगे, और इवन नेशनल इनकम तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो अगला दिन आपका लेक्चर आएगा वो नेशनल इनकम पे ही होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग पढ़ेंगे। मॉनेटरी, फिजिकल एंड डायरेक्ट मेजर्स जो लिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, वो देखेंगे। डेमोग्राफिक फीचर्स देखेंगे, हमारी भारत की डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है। अभी 11 to 13 जेपीएससी में यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेशनल इनकम से तो मतलब अमूमन हर साल ही पूछ दिए जाते हैं। अभी तक इन्फ्लेशन से वैसे नहीं आया है, बट आने के चांसेस हैं। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ए में जो टॉपिक दिया हुआ है ए को भी देखेंगे, साथ साथ सी में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, इशू ऑफ सब्सिडीज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन क्राइसिस। तो ये मतलब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख सकते हैं कि ए और सी दोनों में है, तो दोनों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। मतलब आप लोग को एक बता रहा हूँ कि अप्रोच कैसे होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है। सिलेबस तो है आपके पास, साथ साथ सिलेबस को पढ़ना भी पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। देन है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की अगर बात करें तो ग्रुप ए में भी आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे पढ़ना है, ग्रुप सी में भी अगेन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, है ना, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड प्रॉब्लम ऑफ एसएमईज। तो ये मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक हो जाता है। ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता है, जो कि ग्रुप ए में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप ए में और क्या है भाई, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बाद पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है हमें, है ना। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, सार्वजनिक व्यय पढ़ना है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय क्या है, उन चीज़ों को हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे। देन बजट पढ़ना है ना, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है। राजकोषीय नीति पढ़नी है, फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है। सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस को हम लोग देखेंगे कि कैसा है हमारा सेंटर स्टेट में फिस्कल रिलेशन। उसके बाद हम लोग बैंकिंग सिस्टम, इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट ए में दिया हुआ है, ग्रुप ए में दिया हुआ है, वही सेम चीज़ अगर आप ग्रुप सी में जाएंगे तो वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ग्रुप सी और ग्रुप ए दोनों को हम लोग एक साथ फिर देखेंगे उस टॉपिक को। जैसे कि इस टॉपिक की अगर बात करें तो फिनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रूरल बैंकिंग इम्पैक्ट ऑन रूरल क्रेडिट, सोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, और ये सब मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे भी ग्रुप सी में भी दिया हुआ है। तो ग्रुप ए और ग्रुप सी दोनों को हम लोग एक साथ कर लेंगे। देन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज
ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लेकिन यूनिक टॉपिक है ग्रुप ए के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप सी की अगर बात, ग्रुप ए में तो सभी कंप्लीट हो गए। वैसे अभी पढ़ाई तो हुआ नहीं है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रुप ए में इस तरीके से हमें अप्रोच करना है अपने पढ़ाई को, या फिर जो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, या फिर कंटेंट्स वगैरह दूंगा, तो इस तरीके से हमारा चलेगा। उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रुप ए को हम लोग कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ ग्रुप सी को भी करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ग्रुप सी में देखेंगे तो 3 टॉपिक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। चौथे टॉपिक की बात करूँ तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी हमें पता है ना। रेशनल एंड नीड्स फॉर रिफॉर्म्स, क्यों भाई हमें रिफॉर्म्स करना पड़ा, उसके बारे में जानना है। इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को भी देख लेंगे हम लोग। क्या है भाई ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी का कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग। एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में जानेंगे, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एफडीआई और एफआईआई। अब यहाँ जब हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन, ये सब को पढ़ रहे होंगे, तो साथ ही साथ हम ग्रुप बी के ये वाले पार्ट को भी पढ़ लेंगे, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये ग्रुप ए और ग्रुप सी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग ग्रुप बी की, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशूज़, ये सब को पढ़ने हैं हमें। तो पहला है यहाँ पे मीनिंग एंड मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग ग्रुप ए में आर्थिक वृद्धि पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्थिक विकास पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के जगह पे। तो उन चीज़ों को देखेंगे। फिर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, उनको काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में हम लोग देखेंगे। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, सतत विकास किसको बोलते हैं, उसको देखेंगे, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ को देखेंगे हम लोग। देन डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान। अब 11th 12th 5 ईयर प्लान यहाँ पे भी है, और आगे भी आपको दिखेगा। पूरा 5 ईयर प्लान ही हमें पढ़ना है। जैसे प्लानिंग स्ट्रेटजी जब आप ग्रुप बी का ही पढ़ेंगे, तो इंडियन 5 ईयर प्लान, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 5 ईयर प्लान पे नोट्स लिखे इंडिया का 5 ईयर प्लान पे, और मेंस में तो आया ही था ये क्वेश्चन। पीटी में भी पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया था कौन से 5 ईयर प्लान में, या फिर कौन से मॉडल पे बेस्ड था कोई भी पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 ईयर प्लान को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, है ना। देन डेवलपमेंटल स्टेटस एंड इशू पर्टेनिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है मार्जिनलाइज सेक्शन हमारे मतलब सोसाइटी में है, जैसे कि एसटीज़, एससीज़, है ना, माइनॉरिटीज़ जो हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, और फिर वीमेन जो है वो क्या है, ये सभी लोग मार्जिनलाइज्ड कहे जाते हैं हमारे सोसाइटी में। तो इनके इश्यूज़ क्या हैं, है ना, इनका किस तरीके से उत्थान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव जो है प्रोविज़न्स क्या हैं, या फिर कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा इनके उत्थान के लिए। तो वो सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी एक ब्रॉड वे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देन है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हम देख रहे थे कि प्रीलिम्स वाले चैप्टर में भी वहाँ पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलग से दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे, ताकि मेंस तो हो ही, साथ ही साथ पीटी भी हमारा कवर होते चले। देन है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अभी 11 जेपीएससी में ही पूछा जा चुका है ना, तो इसको देखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये दोनों एक साथ में देख लिया जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब को हम लोग इसमें थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जो लास्ट हमारा रहेगा, इकोनॉमी ऑफ झारखंड हम लोग देखेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स है, चैलेंजेस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है झारखंड में कितना हुआ है सिंस इट्स फॉर्मेशन, या सिंस 1991 रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसा है, ये सब पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डेमोग्राफिक फीचर्स देखेंगे हम लोग झारखंड का 2001 और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली। देन स्टेटस देखेंगे किसका भाई, पॉवर्टी का, गरीबी का, बेरोजगारी का, है ना, फूड सिक्योरिटी का, मालन्यूट्रिशंस का, है ना, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य किस तरीके का है झारखंड में, उसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर जल जंगल ज़मीन का क्या इशू है झारखंड में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर कुछ 5 ईयर प्लान्स के डाटा को देखेंगे जो कि झारखंड के लिए खासकर उसको लाया गया था। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन झारखंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब जैसे देखिए इंडस्ट्री की बात यहाँ पे भी की जा रही है और यहाँ पे भी फर्स्ट वाले टॉपिक में भी, तो दोनों को एक साथ ही हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे इकोनॉमिक्स को, ताकि पीटी और मेंस दोनों पे हम लोग का जो है पकड़ मजबूत हो जाए। और आप लोग विश्वास रखें, आप लोग को काफ़ी अच्छे नोट्स और काफ़ी अच्छे हैंडआउट्स दिए जाएंगे। वैसे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका हैंडआउट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेगा, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बट ये हम लोग जो है नेशनल इनकम जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है उसको देखें, उसको समझने के बाद, उसको पढ़ लेने के बाद आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो काफ़ी इजी वे में आप सॉल्व भी कर पाएंगे। वैसे मैं लाया था बट इसको अभी कराने का कोई औचित्य है नहीं, तो जब पढ़ा दिया जाएगा तो आपको ये क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, PYQ है। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्लास को आपके समक्ष लाऊंगा और मुझे लगता है कि आप काफ़ी इसको एंजॉय करेंगे और एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव डेवलप करेंगे सभी टॉपिक्स पे। और सभी टॉपिक को काफ़ी ब्रीफली कवर किया जाएगा जो पीटी और मेंस दोनों के लिए आपके लिए मतलब लाभदायक रहे। तो चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अपने अगले टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।